याद को हम क्या नाम दें, कब से खींचे मुझे कोई डोर ले गए ले गए मेरे साथ ये क्या किया, मैं बेताब हो गया। रहना चौबी घंटे मैं आँखों से चुरा, pretty sure that you are that love of mine. You're the light of the lights. तुम तीनों किस बारे में बात कर रहे हो? मास्टर जियान, दादाजी, ये है मिस्टर जियान हंग, अंडरवर्ल्ड का एक्स गॉडफादर। उनकी पर्सनालिटी की बात किया जाए तो काइंड, केयरिंग, बट स्ट्रिक्ट, इंटेलिजेंट, और अगर फैमिली की बात किया जाए, जंगकुक इनका बायोलॉजिकल ग्रैंडसन है और आरम युंगी वो भी अडॉप्टेड है। इन्हें अंडरवर्ल्ड का गॉडफादर कहा जाता है। ये दोनों बिजनेस को विदेश में फैला रहे हैं। इनकी कोरिया में बहुत सारे दुश्मन हैं, इसलिए ये कोरिया वापस नहीं आते। अब चीजें मेरे इमेजिनेशन से बदतर होती जा रही है। ग्रैंडपा यहाँ है और इसका एक ही मतलब हो सकता है, ये न्यूज किसी तरह से बाहर निकल गया या कोई अपना मुंह बंद नहीं कर सका और ग्रैंडपा को यहाँ के हालात के बारे में बता दिया। हेलो माय बिग बॉयज। उसके बाद तीनों ने झुककर ग्रीट किया। ग्रैंडपा, आप यहाँ पर क्यों हैं और आपने हमें आने से पहले क्यों इन्फॉर्म नहीं किया? क्योंकि ग्रैंडपा, कोरिया वापस आना आपके लिए सेफ नहीं है। किसी ने भी मुझे जंगकुक की मिसिंग होने के बारे में इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा, इसलिए मुझे देखने के लिए खुद आना पड़ा। तो तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है? तीनों में से किसी ने जवाब नहीं दिया। तीनों चुप खड़े थे। फिर होबी ने बोला, ग्रैंडपा, हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। डोंट वरी, हमें जल्दी उसका लोकेशन का पता चल जाएगा। तुम्हारा छोटा भाई सच में बहुत बड़ा बेवकूफ है। ग्रैंडपा अभी भी अपने बेटे की तरह मानते हैं। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि जंगकुक ने बहुत पहले हमारे साथ भाई जैसे ट्रीट करना बंद कर दिया है। वहाँ तो हमें अपने फ्रेंड की तरह भी नहीं मानता। आई होप कि दादाजी को इसके बारे में पता ना चले, नहीं तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। उन्होंने हमेशा हमें साथ रहना सिखाया है। मुझे देखने दो, तुम लोगों ने कितना रिसर्च किया है। युंगी ने पिछली रात के रिसर्च की सारी रिपोर्ट उन्हें दे दी। ओके, तो ये वो जगह है जहाँ तुम्हारा भाई हो सकता है। ओके युंगी, जुन मेरे बेटे, मुझे इस टीम में काम करने वाले सभी लोगों का डिटेल्स दो। ओके ग्रैंडपा। उसके बाद आरम ने लैपटॉप उठाया और दादाजी को सिचुएशन एक्सप्लेन करते हुए लैपटॉप दे दी। आई गेस युंगी का प्लान काम करेगा, लेकिन 2 सप्ताह से कम टाइम में उन सभी जगह को चेक करना इम्पॉसिबल है। 2 सप्ताह से कम? तुमसे किसने कहा कि टाइम की लिमिट्स है? क्या आप लोग मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, आप मुझसे झूठ बोलने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि मैं आपके चेहरे का लिखा हुआ देख सकता हूँ। अब मुझे सब कुछ बताओ, या मुझे इसे पता लगाने के लिए अपने तरीके का यूज करना होगा। वे तीनों चुप हो गए और समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। हॉबी, युंगी, आरम, क्या मैं तुम्हारा ग्रैंडपा नहीं हूँ? क्या मुझे जानने का अधिकार नहीं है कि मेरे बेटों को क्या परेशानी है? शायद तुम लोग मुझे अपना नहीं मानते। दादाजी ने इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। जुन, हमें अब सीक्रेट नहीं रखना चाहिए। प्लीज ग्रैंडपा को सब कुछ बता दो। हम जंगकुक को बाद में संभाल लेंगे, लेकिन अभी के लिए सच बोलो। मुझे लगता है कि अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं बचा। उसके बाद दादाजी को सब कुछ बता दिया जो वे लोग जंगकुक के लिए छिपा रहे थे। शुरुआत से लेकर अब तक उनके लवर के सिचुएशंस का पता चला। मैं तुम सबसे नाराज हूँ। तुम सब उसके गलत काम और बुरी बातों को सपोर्ट कर रहे थे। मुझे ये उम्मीद नहीं थी। प्लीज गॉड, जंगकुक को दादाजी से बचाना। मुझे ऐसा लगता है जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि ते को जंगकुक से फ्री करने का एकमात्र तरीका दादाजी ही थे। अब हमारा आधा स्ट्रेस दूर हो गया। ऑनेस्ट होने के लिए तुम सबका थैंक यू, लेकिन मैं अभी भी तुम सब लोगों से थोड़ा नाराज हूँ। आप लोगों की मुझे ये बात पसंद आई कि आप लोगों ने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लिया और अपनी गलतियों को सुधारने की पूरी कोशिश करो। उसके बाद ग्रैंडपा ने हॉबी की पीठ से हिलाया। अब चलो उस शरारती खरगोश को ढूंढते हैं। वैसे तुम लोग मुझे अपने लवर से कब मिलवाओगे? मैं उन्हें देखना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे सारे बेटों का दिल चुरा लिया। दादाजी, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा
हम आपको उन सब से मिलवा देंगे। ओके ओके, अब आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अपने टीम के साथ पहले ही आ चुका हूँ। इसमें आपकी टीम और मेरी टीम मिलकर काम करेगी, इसलिए जंकू को ढूंढने में सिर्फ 1 हफ्ता या उससे भी कम टाइम लगेगा। मैं अपने बेटों को उनके लवर्स के सामने निराश नहीं होने दूंगा। जिन सॉरी, मैंने आपको जंकू के सीक्रेट्स रिवील करने के लिए मजबूर किया। हॉबी, मुझे खुशी है कि हमने ऐसा किया, क्योंकि अब चीजें सुलझी हुई लग रही है। डोंट वरी, हम जंकू को सब कुछ समझा देंगे। मुझे नींद आ रही है, हम 3 दिन से लगातार काम कर रहे हैं, मुझे इस नींद की जरूरत है। तुम सब आराम करो, मैं टीम बनाने जा रहा हूँ। हॉबी, ग्रैंडपा का गले लगते हुए, ग्रैंडपा प्लीज बी केयरफुल। 2 दिन हो गए, डेल बहुत अच्छे से ट्रीट करने लगा है। वह मेरे लिए खाना बनाता, मेरा ख्याल रखता और ढेर सारे सरप्राइज देता, और मेरा रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया। मुझे खुशी है कि बदल रहा है, लेकिन मेरे दिल दिमाग के बीच अभी भी युद्ध चल रहा है, क्योंकि मेरा दिमाग मुझे भागने की प्लान पर फोकस करने के लिए कहता है, जबकि मेरा दिल सब कुछ फील करना और एक्सेप्ट करना चाहता है जो डेविल मेरे लिए कर रहा था। हे, अब मैं क्या करूं? मेरा दिल बंद हो जाए, क्योंकि मुझे शांति से रहने नहीं दे रहा है। अगर ये मेरा बॉयफ्रेंड होता तो क्या होता? अगर ये मुझसे बेहतर तरीके से मिलता तो सिचुएशंस कैसे होती? अगर वो मेरा होता तो कितनी खुशी होती? अगर वो मेरा होता तो कितनी खुशी होती? माय लव, मुझे पता है ये सब सोचने के कारण मैं पागल लड़की लग रही हूँ। जब वो इतना सॉफ्ट हो रहा है, मुझे अनकंफर्टेबल ना करने की कोशिश कर रहा है, वो अपनी गलतियों के लिए बार-बार माफी मांग रहा है, तो मैं उसकी हेल्प कर सकती हूँ। हो सकता है उसे अपने किए पर पछतावा है। आई होप एक दिन मुझे समझेगा और मुझे जाने देगा। बेबी, ते आवाज सुनकर चौंक गई। हाँ, तुम्हें कुछ चाहिए था? नहीं, अगर आप चाहे तो मैं आपके साथ कुछ टाइम बिता सकता हूँ। ते ने सिर हिलाया। क्या तुम कहीं कंफर्टेबल जगह पर जाना चाहती हो? हाँ, चलते हैं। बेबी, ये कैसा रहेगा हम एक दूसरे को नई-नई चीजें सिखाएं? मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि आप मेरे साथ खुलकर बात करेंगी, लेकिन ये अच्छा है, क्योंकि मेरे पास पूछने के लिए बहुत सारे सवाल हैं। मुझे लगता है कि आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं और सिखाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हमने कभी आपके बारे में बात नहीं की। तो चलिए आज आपकी लाइफ के बारे में बात करते हैं। ओके, तुम्हें जो भी जानना हो मैं जवाब देने का ट्राई करूंगा। तो आपकी फैमिली से स्टार्ट करें। मेरी फैमिली में मेरे ग्रैंडफादर हैं जो अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने मुझे सारा बिजनेस सौंप दिया और हमारे बिजनेस को मैनेज वहीं से करते हैं। मेरा कोई सिबलिंग्स नहीं है। फिर आपके फ्रेंड्स के बारे में क्या? मेरी यूनिवर्सिटी के फ्रेंड और कलीग्स दोनों मिक्स हैं। हॉबी, युंगी और नामजुन भाई के बारे में क्या? वे आपके बचपन के फ्रेंड्स लगते हैं। जब मैं बच्चा था तब मेरे पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया था, इसलिए टेक्निकली तौर पे मेरे भाई हैं। आई एम सरप्राइज, ये मेरे लिए न्यू इन्फॉर्मेशन है और आप उनके साथ बुरा ट्रीट करते हैं। मैं इस बात से परेशान हूँ कि आप उनके फ्रेंड हैं, लेकिन आप उनके साथ बहुत बुरा ट्रीट क्यों करते हैं? आप उनके साथ अच्छे से ट्रीट करो जियोंग को। क्या मैं आपकी मॉम के बारे में पूछ सकती हूँ? मेरी मॉम के बारे में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है और मैं हमेशा से अपने डैड और दादाजी के साथ रहता आया हूँ, इसलिए मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या आपका कभी भी कोई क्रश या गर्लफ्रेंड या एनीवन स्पेशल रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं थी। क्या तुम्हारे पास मेरे जैसे नहीं थे? मेरे पास 3 लड़कियाँ थी, लेकिन तुम उनमें से नहीं हो। प्लीज ऐसा मत कहो बेबी, मैं तुम्हें उनमें शामिल नहीं कर सकता। लेकिन क्या तुम वही नहीं हो जिसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक खिलौना हूँ? फिर तुमने अचानक मन क्यों बदल लिया? तुम मेरे साथ अलग ट्रीट क्यों करते हो, जबकि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक टाइम पास हूँ? तुम्हारे साथ ऐसा ट्रीट करने के लिए आई एम सॉरी, लेकिन तुम मेरा विश्वास करो, तुम मेरे लिए सबसे कीमती हो। ये तुम्हें झूठ लग सकता है, लेकिन मुझे इसका एहसास बहुत पहले हो गया था। जंकुक, मुझे बताओ ऐसा क्या है जो तुम मेरे साथ अच्छा ट्रीट करते हो और तुम चेंज होने लग गए? आपके मुंह से मेरा नाम बहुत अच्छा लगता है। मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश मत करो, ईमानदारी से जवाब दो। जो मैंने कहा वो सच है बेबी, इसके अलावा मेरे पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है। नहीं, आप सच में कुछ छिपा रहे हैं या मुझे रोकने की आपकी कोई प्लान है? मैंने तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास रखने की प्लान बनाई है। इस बार मैं तुम्हारा दिल जीत लूंगा। क्या आपने कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं, बहुत देर हो चुकी है, चलो अंदर चलते हैं।